इस वीडियो में हम तोड़ती पत्थर कविता के केंद्रीय भाव और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। कविता का केंद्रीय भाव। वह तोड़ती पत्थर कविता सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली एक मार्मिक कविता है। कवि कहता है कि उसने इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह छायादार भी नहीं था, फिर भी विवशतावश वह वहीं बैठे हुए पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर श्याम वर्ण का था तथा वह पूर्णतः युवा थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही थी। उसके सामने ही सघन वृक्षों की पंक्ति, अट्टालिकाएं, भवन तथा परकोटे वाली कोठियां विद्यमान थीं। कवि कहता है कि जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी उसी रूप में गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। समूचे शरीर को झुलसा देने वाली लू चल रही थी। ऐसे में जब उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो एक बार तो उसने बनते हुए भवन को देखा, फिर यह लक्षित करके कि मैं अकेला ही था उसने अपने तार तार होकर फटे कपड़ों की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे अपनी उस स्थिति द्वारा ही उसने मुझको अपनी दीन अवस्था की पूरी करुण गाथा उसी तरह सुना दी जिस प्रकार कोई सितार पर सहज भाव से उंगलियां चलाकर अनोखी झनकार उत्पन्न कर देता है। एक क्षण तक कवि की ओर देखने के बाद वह श्रमिक युवती कांप उठी। उसके मस्तक से पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसके बाद वह फिर अपने कर्म पत्थर तोड़ने में लग गई। कविता का उद्देश्य। तोड़ती पत्थर निराला जी की प्रसिद्ध प्रगतिशीलवादी कविता है। इस कविता में कवि ने छायावादी आवरण से बाहर निकलकर सर्वहारा वर्ग का मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में नारी का वर्णन एक सौंदर्य उपकरण या परंपरागत नारी सुलभ गुणों की महिमा के रूप में न करके एक पीड़ित शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। निराला जी ने इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर ग्रीष्मकालीन दोपहरी में कार्यरत पसीने से तरबतर एक मजदूरिन का करुणामय शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। एक तरफ जहाँ इस कविता में महलों में ऐशो आराम का जीवन जी रहे धनी वर्ग की ओर संकेत किया गया है, वहीं दूसरी ओर झुलसती धूप में पत्थर तोड़ती नारी की दयनीय दशा का मार्मिक चित्र अंकित किया गया है। वस्तुतः इस कविता का उद्देश्य नारी के उस रूप को उजागर करना है जो उस समय तक साहित्य का विषय कभी नहीं बन पाया। केवल नारी की सुंदरता का वर्णन या उसके माँ समान रूप पतिव्रता रूप का वर्णन ही साहित्य में मिलता था, परंतु निराला जी की प्रस्तुत कविता में नारी के जिस रूप का वर्णन किया गया है वह साहित्य के क्षेत्र में नवीन प्रयोग है। संभवतः इस प्रकार की कविताओं की रचना के माध्यम से सड़कों और खेतों में काम कर रही नारी के दुखों को अपने साहित्य में स्थान देकर लोगों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगाना ही निराला जी का मुख्य उद्देश्य था।